अरे बिलू, मैंने सैमसंग का नया फोन लिया है। क्या बोल लिया है बिलू? सैमसंग का फोन लिया है? उसमें है ना, एक दबाने पर और दो दबाने पर हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। और तीन दबाने पर बवंडर 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 बवंडर। सो गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं टीम रॉकेट के बारे में। बेसिकली टीम रॉकेट को हम बचपन से देखते आ रहे हैं और साथ ही में टीम रॉकेट ने हमें काफी एंटरटेन किया है और इसी बीच इन्होंने काफी पोकेमॉन्स को भी पकड़ा है। और आज उन्हीं में से कुछ पोकेमॉन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पोकेमॉन जर्नीज अगर तुम देखते हो तो तुम्हें प्राइस मास्टर के बारे में पता होगा। इसकी मदद से टीम रॉकेट को कुछ पोकेमॉन्स दिए जाते हैं और शायद से ये जियोवानी ने प्रोवाइड कराया है, जहाँ पर आसमान में एक पैलीपर उड़ के आता है जो कि एक प्राइस मास्टर को नीचे फेंकता है, जिसके अंदर काफी सारी पोकेबॉल्स होती है और वहाँ पर मियाउथ का जो लकी चार्म होता है उसे उसमें डालना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से दो पोकेबॉल निकलती है, जिनमें से एक जेम्स ले लेता है और एक जेसी। और काफी बार उस प्राइज मास्टर में हमें बहुत ही अच्छे पोकेमॉन देखने के लिए मिलते हैं जो कि बेसिकली टीम रॉकेट ने कहीं ना कहीं से चुराए होते हैं। सो आज हम उन सारे पोकेमॉन्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि जेसी और जेम्स का सबसे बेस्ट पोकेमॉन कौन सा था। सो गाइज, अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। रॉयल स्टाइल ने रॉयल पर्सनालिटी। सो गाइस, पहले बात करते हैं जेसी के बारे में, जहाँ पर उसे प्राइस मास्टर में कुछ पोकेमॉन्स मिले थे जो कि थे गैराडोस, मचैम्प, वेलोड, बेलस्प्राउट और साथ ही में डस्क्लॉप्स, च्वेटल, स्कारमरी, मैजिकाप, मैग्नेजॉन और साथ ही में कारवाना, स्कॉलीपैड, बनेरी, निडोरिनो, राइडॉन और साथ ही में स्वैग, ट्रिलबूर, पुचेइना, एप्पलटून, जिगजैगून, डस्कम्योर, ट्रॉपियस। गाइस, अब बात करेंगे इनके परफॉर्मेंस के बारे में, जहाँ पर जेसी ने इन्हें किस हिसाब से यूज किया था और किस पोकेमॉन ने कैसी बैटल करी है, उसके हिसाब से हम इन्हें जज करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिन्हें जेसी ने अच्छे से यूज नहीं किया और साथ में उन्हें कोई भी अटैक्स नहीं पता है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। उनमें से एक था जेसी का मचैम्प, जिसे कोई भी अटैक नहीं पता था, हालांकि ये फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जेसी का वेलोड, जिसे बस एक ही अटैक आता था जो कि था स्प्लैश। अब मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है स्प्लैश किसने इन्वेंट किया है, ये कितना पावरफुल अटैक है, इसीलिए ये हमारे लिस्ट से बाहर होता है। और साथ ही में जेसी के स्कॉलीपैड, एप्पलटून, जिगजैगून और ट्रॉपियस, इन सारे पोकेमॉन्स ने कोई भी अटैक यूज नहीं किए हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं उन पोकेमॉन्स के बारे में जिन्हें जेसी ने काफी अच्छे से यूज किया था। और इसी के साथ जेसी के पास एक मैजिकाप भी थी। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैजिकाप कितनी पावरफुल होती है, इसलिए इस अंडररेटेड पोकेमॉन को मैं पहले ही लिस्ट से बाहर निकाल रहा हूँ। गाइज, बात करते हैं जेसी के पावरफुल पोकेमॉन्स के बारे में। जेसी के बेलस्प्राउट ने अभी तक एक ही अटैक यूज किया था जो कि था पाउडर वेव, और ये अटैक इसने ड्रेडनो के सामने यूज किया था। हालांकि ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था, पर इसके पास काफी अच्छा कॉन्फिडेंस था। और साथ ही में जेसी के स्कारमरी ने, जिसने यूज किए थे एयर कटर और एयर स्लैश। बेसिकली यहाँ पर ये दो पोकेमॉन का एक कॉम्बिनेशन अटैक था जो कि शुरुआत में ऐश के पिकाचू और उसके दोस्तों को काफी परेशान किया था, पर इन दोनों ही पोकेमॉन ने ज्यादा परेशान नहीं किया था ऐश और उसके दोस्तों को। अगला जो जेसी का पोकेमॉन था वो था मैग्नेजॉन, जिसने यूज किया है सुपर सोनिक। बेसिकली ये अटैक काफी यूजफुल था एपिसोड में, बट एक अच्छे पोकेमॉन के नजरिए से देखें तो ये उतना भी कुछ खास नहीं था। और जेसी की कारवाना ने माइलोटिक के सामने इस्तेमाल किए थे बाइट अटैक और टेक डाउन अटैक। बेसिकली ये अटैक से माइलोटिक को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और उस माइलोटिक ने बड़ी आसानी से इसे हरा दिया था। और जैसे कि निडोरिनो ने यूज किया है वीनस शॉक और पॉइजन स्टिंग। बेसिकली ऐश के पिकाचू के सामने इन अटैक से ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था और उन सभी ने मिलकर इसे बड़ी आसानी से हरा दिया था। जेसी का अगला पोकेमॉन है स्वाग, जिसने यूज किया था लो स्वीप और ब्रिक ब्रेक। बेसिकली इस अटैक से उसने सिंडरेस और लुकारियो को मारा तो जरूर था, बट उस समय उन दोनों का हाथ चिपका हुआ था। इसके बावजूद भी ऐश का लुकारियो और गो का सिंडरेस, जो कि दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स हैं, पर यहाँ पर इसके पास एडवांटेज थी तो शायद ये और भी बेहतर कर सकता था। और जेसी के ड्रिलबूर ने एक अटैक यूज किया था जो कि था ड्रिल रन, जिससे कुछ भी नहीं हुआ है। और जेसी के पुचेइना ने यूज किया है यॉन, स्कैरीफैश और शैडो बॉल। बाकी सारे पोकेमॉन्स के हिसाब से इसके अटैक्स काफी सही थे, बट ये अपने फर्स्ट फॉर्म में था
इसलिए ये अटैक ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। सो ये भी एक कमजोर पोकेमॉन है। सो गाइज ये थे जेसी के कुछ ऐसे पोकेमॉन जिन्होंने कुछ अटैक यूज किया है। हालांकि इसने थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी दिया है, बट ये सारे कमजोर थे। अब बात करेंगे उन ताकतवर पोकेमॉन्स के बारे में जिनका तुम्हें कब से इंतजार है। जेसी के पावरफुल पोकेमॉन्स में हमारी लिस्ट में पहला पोकेमॉन है gyarados, जिसने 4 अटैक्स का इस्तेमाल किया था और ये चारों अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जो कि थे हाइपर बीम, एक्वा टेल, आइस फंग और हाइड्रो पंप। और इसी के साथ पिकाचू ने आइवीसोर के साथ मिलकर gyarados को हराया था, इसीलिए gyarados एक पावरफुल पोकेमॉन है। सो जेसी का अगला पोकेमॉन है डस्क्लॉप्स, जिसने 4 अटैक्स यूज किए थे। वो थे नाइट शेड, आइस पंच, शैडो स्नीक और फायर पंच। और इन सारे अटैक्स के साथ इसने ऐश के पिकाचू और साथ में गो को बहुत ज्यादा परेशान किया था। हालांकि बाद में ऐश के गिंगार ने आके इन दोनों को हराया था, तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो ये भी कमजोर नहीं थे। अब यहाँ पर जेसी का अगला पोकेमॉन था च्वेटल, जिसने यूज किए हैं वाटर गन, हेडबट और बाइट। बेसिकली इसके अटैक ज्यादा पावरफुल तो नहीं थे, पर गो के स्कॉर्बनी को रोकने के लिए काफी थे। और अगर तुमने इसकी स्कॉर्बनी के साथ बैटल देखी होगी तो तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि ये पोकेमॉन कितना पावरफुल है। अब यहाँ पर जेसी की अगली पोकेमॉन है बनेरी, जो कि काफी ज्यादा क्यूट थी। और साथ ही में इसने भी 3 अटैक का इस्तेमाल किया था, जो कि थे डेजी पंच, क्विक अटैक और पाउंड। बेसिकली ये भी अटैक कुछ खास नहीं थे, बट यहाँ पर एपिसोड में इसने नॉर्मल राइचू को तो बहुत ही आसानी से हरा दिया था। और साथ ही में गो के रबूट के साथ एक अच्छी बैटल करी थी, तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो इसमें भी काफी अच्छी पावर्स है। और जेसी का अगला पोकेमॉन है राइडॉन, जिसने यूज किए हैं हाइपर बीम, हॉर्न ट्रेल और साथ ही में मेगा हॉर्न और रॉक ब्लास्ट। बेसिकली ये पोकेमॉन भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर पिकाचू और रबूट ने मिलकर इससे बैटल की थी। और साथ ही में ज़ैप्डोस के थंडर और पिकाचू के थंडर का भी इसने सामना किया था। हालांकि इसके पास एडवांटेज थी, बट यहाँ पर ये दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अब यहाँ पर डार्कराई वाले आर्क में हमें एक पोकेमॉन देखने के लिए मिला था, जो कि था डस्कनियर, जो कि जेसी के पास था। और इसने अभी तक एक ही अटैक यूज किया है, जो कि है शैडो बॉल। और ये भी एक पावरफुल पोकेमॉन है जेसी का। सो गाइज यही थे जेसी के कुछ पावरफुल पोकेमॉन्स जिसने अभी तक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो गाइज अब बात करेंगे जेम्स के पोकेमॉन के बारे में। बात करने वाले हैं जेम्स के कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और उन सारे पोकेमॉन्स ने अच्छी बैटल्स नहीं लड़ी है। सो यहाँ पर हमारी लिस्ट का पहला पोकेमॉन है जेम्स का स्लोकिंग, जिसने अभी तक एक भी अटैक यूज नहीं किया है। और साथ ही में जेम्स के अर्माल्डो और किंगलर ने अभी तक एक ही अटैक यूज किया है, जो कि था मेटल क्लो। और इस अटैक से भी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, सो ये भी दोनों कमजोर थे। और साथ ही में जेम्स के ड्रैपियन और स्टनफिक्स को भी कोई भी अटैक नहीं आता। और साथ ही में जेम्स के वैनलाइट को भी कोई भी अटैक नहीं आता। और इसी के साथ जेम्स के सैंड स्लैश को भी एक अटैक आता है, जो कि था ड्रिल रन, और ये भी एक कमजोर अटैक है। और जेम्स के हमडूर ने एम्बर अटैक यूज किया था, जो कि कुछ खास नहीं था। और जेम्स के वाइल्ड प्लूम ने यूज किया स्लिप पाउडर का, जो कि ये भी एक ताकतवर अटैक नहीं है। और साथ में उसके पास एक नाटू था जिसने पीक अटैक यूज किया था। और इस अटैक से जितना भी डैमेज हुआ है सिंड्रेस को तुम देख सकते हो। सो इसीलिए ये ऐसे पोकेमॉन थे जो हमारी लिस्ट से बाहर जाते हैं। वैसे जेम्स के इस पोकेमॉन का नाम कितना ज्यादा अजीब है, नाटू। सो गाइज बात करते हैं जेम्स के उन पोकेमॉन्स के बारे में जो कि थोड़े से पावरफुल थे और साथ ही में उन्होंने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया था। अब यहाँ पर जर्नीज के सबसे बेस्ट पोकेमॉन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे जेम्स ने यूज किया था। वो था टायनिटार, जिसने यूज किए हैं फायर फैंग, डार्क पल्स, हाइपर बीम, स्टोन एज। और ये सारे अटैक्स पावरफुल थे और साथ ही में ये बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है और मेरे हिसाब से अभी तक का जेम्स का सबसे पावरफुल पोकेमॉन था। इसके बाद जेम्स के पास एक बैरेटिक पोकेमॉन आया था, जिसे उसने बैटल के यूज में तो इस्तेमाल नहीं किया पर उससे दूसरे काम करवा रहा था। इसके बावजूद भी ये एक पावरफुल पोकेमॉन है। और जेम्स के पॉलीवैट ने वाटर गन का इस्तेमाल किया है और साथ ही में ये एक ठीक ठाक सा पोकेमॉन था। अब यहाँ पर जेम्स के क्रोबैट ने स्कारमरी के साथ मिलकर एयर कटर और एयर स्लैश के अटैक को कंबाइन करके यूज किए थे, तो ये भी एक ठीक ठाक सा पोकेमॉन है। अब यहाँ पर जेम्स के जितने भी पोकेमॉन थे उनमें से ये मेरा फेवरेट है, जो कि था मिंचिनो। इसने यूज किए हैं शिफ्ट, डबल स्लैप और साथ ही में टैकल। और यहाँ पर इस पोकेमॉन ने नॉर्मल राइचू को तो ऐसे ही हरा दिया था। और साथ ही में गो के रबूट के साथ इसने क्या हरकत की तुम देख सकते हो, ये कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है और साथ में थोड़ा सा शरारती भी। और इसी के साथ ये एक ताकतवर पोकेमॉन भी है। और जेम्स के ग्रेवलर ने 2 अटैक यूज किए थे, जो कि थे रोल आउट और टैकल।
इसकी मदद से इसने थोड़ी देर तक ऐश के पिकाचू को रोका था, बाद में ये भी हार गया था, बट ये भी एक ठीक ठाक सा पोकेमॉन है। अब यहाँ पर जेम्स का अगला पोकेमॉन है थ्रोन, जिसने 2 अटैक्स का इस्तेमाल किया था, सर्कल थ्रो और विटल थ्रो, और इसी के साथ इसने गो और ऐश के लुकारियो और सिंडरेस के साथ भी बैटल करी है। अब यहाँ पर हमारा आखिरी पोकेमॉन है जेम्स का लूनाटॉन, जिसने यूज किया है मून ब्लास्ट को, और साथ में ये भी एक ठीक ठाक सा पोकेमॉन था। सो गाइस, तुम्हें क्या लगता है जेम्स का कौन सा पोकेमॉन सबसे ज्यादा पावरफुल था? यहाँ पर 2 पोकेमॉन थे जो कि शायद दोनों के पास काफी अच्छे थे, जो कि थे जेम्स का टायनिटार और जेसी का गैराडोस। और जितने भी मैंने पोकेमॉन्स बताए हैं उनके हिसाब से तुम इनकी एक टीम बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अभी तक पोकेमॉन जर्नीज खत्म नहीं हुई है, सो आगे जाकर अगर ये कोई और पोकेमॉन्स को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। सो गाइस, मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। Until then, peace out.